आज हम क्लास 10th का जो मैथ का मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है 2024-25 एग्जाम के लिए, उसका हम आंसर की को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि ABCD 4 खंडों में विभाजित है प्रश्न, और जो एक खंड है वो ऑब्जेक्टिव है 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो हम आज उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव है तथा उनका आंसर की को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सेक्शन ए। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं। ठीक है, तो ये हालांकि मैथ का जो है ना वो सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, हालांकि इसका सॉल्यूशन हम देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्यक हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3/√3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0 के बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 को 0 के बराबर कर लीजिएगा, वहां से एक्स का मान निकाल लीजिएगा, वही आपका शून्यक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव। तो देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी बहुपद को ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इनमें कितने शून्य होते हैं। तो देखिए शून्यकों की संख्या इस पे निर्भर करता है एक अक्ष पे कितने बिंदु काटे गए हैं। अगर 3 बिंदु काटे गए हैं तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3। तो सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन देयर बी बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF यानी मौसक क्या होगा। तो देखिए दो क्रमिक का मतलब है कि दो लगातार संख्या, नहीं दो लगातार सम संख्या। तो सपोज दैट कि प्रथम मेरा सम संख्या है वो 4 है। ठीक है, प्रथम जो है मेरा वो 4 है, यहाँ पे 4। ठीक है, तो 4 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा 2 × 2 है। और दूसरा मान लीजिए कि मेरा जो है उसके लगातार जस्ट कौन सा है वो है 6 इवन नंबर, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 2 × 3। ठीक है, तो HCF क्या होता है, HCF देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड से निकाले हैं, तो 2 कॉमन है इसमें, इसलिए इसका HCF जो है 2 हो जाएगा। तो 4 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF जो होता है 2 के इक्वल होता है, तो 4 का ऑप्शन नंबर 2 सही, बी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की। बोला कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स वाई प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। कितने अधिक, एक भी हो सकता है और कोई नहीं भी हो, अनगिनत इनफाइनाइट। ठीक है, 5 का ऑप्शन नंबर सी से। बोला क्वेश्चन नंबर 6 की असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। तो जो असंगत होती है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है समांतर, जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक स्क्वायर माइनस 3x+2 इक्वल टू 0 का एक मूल है। ठीक है, मूल बताना है कि क्या है एक मूल। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे x² माइनस 3x+2 इक्वल टू 0 है, मूल यानी x का मान ही बताना है, मूल निकालना है इसका मतलब। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस बी की जगह कितना होता है, एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है कि माइनस बी की जगह 3, तो इसको क्या कर देगा +3 बना देगा। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस √अंडर डी का मतलब होता है b² माइनस 4ac, तो b की जगह पे कौन है -3। ठीक है, b² तो -3 को स्क्वायर करेंगे तो वो 9 के इक्वल हो जाएगा। -4 की जगह 4, और a की जगह कौन है, x² के गुणांक कौन है 1, और c की जगह कौन है 2। ठीक है, बाई 2a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टेप, अगला स्टेप में हो जाएगा, इतना करने से बढ़िया है कि सीधा सीधे देख लीजिए बाई ऑप्शन से। ठीक है, जो इसको संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे अगर -x की जगह -1 रखेगा तो अगर 0 के इक्वल आ जा रहा है तो वो वही इसका आंसर हो जाएगा। 0 रखने पे अगर भी उधर साइड और इधर साइड का दोनों बराबर आ जा रहा है तो वही आंसर हो सकता है, मूल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सीधा सीधी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि x के जगह पे अगर आप 2 रखेगा तो ये इक्वेशन जो है संतुष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मूल 2 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 290 है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना होगा कि पहला जो है, माना कि प्रथम विषम संख्या जो है मेरा वो कितना है 2m+1। ठीक है, और दूसरा जो है वो कितना है, वो है दूसरा लगातार बोल रहा है ना दूसरा, तो वो हो जाएगा 2m+3। ठीक है, तो इन हम विषम संख्या और जस्ट उसकी लगातार विषम संख्या कौन हो जाएगा 2m+3। ठीक है, जहाँ m जो है वो कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है m की जगह। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जो है, वर्गों यानी इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के स्क्वायर और प्लस में जोड़,
वो योग कितना है तो वो बता रहा है इन दोनों का वर्गों का योग जो है 290 के बराबर है। ठीक है, तो इनको आप ब्रैकेट को तोड़िएगा और यहाँ से आप एम का मान यहाँ से आप एम का मान निकालिएगा। ठीक है, और एम का मान यहाँ रखिएगा और यहाँ रखिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो मेरा विषम संख्या दो लगातार विषम संख्या है वो क्या है। तो इसको सॉल्व करने में पता चलता है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही, 11 और 13। क्वेश्चन 19 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी यानी समांतर श्रेणी में है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 9 का ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 1 4 7 10 में के 18वें पद का क्या मान होगा। तो यहाँ पे देखिए 18वें पद का मान ज्ञात करना है, तो ये 18वां जो होता है वो क्या होता है, a1 प्लस एक घट के, ठीक है 17d। ठीक है, यहाँ से आप d निकाल लीजिएगा और a1 तो आपको पता है फर्स्ट प्रथम टर्म, तो प्रथम जो टर्म है वो 1 है और जो d का मान है वो आगे 4 में से एक को घटा लीजिएगा जो आएगा आपको 3। तो यहाँ पे रखने पे आपका जो आंसर आएगा वो 52 के इक्वल आएगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 52। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 16:9 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3। ठीक है, 11 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ द रैम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी। ठीक है, एक समचतुर्भुज है कि विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो एक्सेस एक दूसरे पर जहां प्रतिच्छेद करते हैं वही उसका मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि देयर आर 5 यूनिट पेयर फ्रॉम द वाई एक्सेस एंड अ पॉइंट पी इज लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सेस, देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट आर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि एक्स एक्सेस पे जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी एक्स कॉमा 0, और वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है जबकि वाई कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 14 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 तो कोसेक ए का मान क्या होगा। तो देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर साइन ए 3/4 है तो कोसेक ए जो होता है वो 4/3 होता है, यानी 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो होता है कोस ए के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यदि 10a बराबर √3 है तो ए का मान क्या होगा। यानी 10a बराबर √3 यानी 10 का किस डिग्री का मान जो होता है वो √3 के बराबर होता है, तो वो होता है 60 डिग्री का मान। ठीक है, 10 60 डिग्री का मान जो होता है √3 के इक्वल होता है। बोल रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ एन अपराइट पिलर एंड इट्स हाइट आर इक्वल। करें कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई दोनों बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, 45 डिग्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा वो 90। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, 19 का ऑप्शन नंबर डी सही, 90। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20 कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, देन द नंबर ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट लाइंस विल बी। बोले कि यदि दो वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या क्या होगी। तो इसका जो है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, 3। इक्विडिस्टेंस कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, इक्वल होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की और। क्वेश्चन नंबर 22 बोले कि दो गोले की आयतन का अनुपात दो द रेडियस ऑफ the volumes of two sphericals is 8:27, the ratio of their surface areas will be। ठीक है, the ratio of two volumes of two spheres। क्वेश्चन 22 बोला है कि द रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 8:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विल बी। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। ठीक है, 2:1। क्वेश्चन 23 बोल रहा है कि यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट्स व्हेन टॉसिंग अ कॉइन इज, ठीक है। तो एक सिक्के को उछालने पे जीत आने की क्या संभावना है, तो वो क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ। 25 नंबर बोला है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, ठीक है। निश्चित घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। एक पासे को उछाला जाता है तो सम आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। 25 का डी और 26 का ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। इफ x + 2 3x एंड 4x + 1 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान क्या हो सकता है जब ये तीनों जो है वो एपी में है। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है, 3। x का मान यहाँ पे 3 रखिएगा तो एक एपी तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य जो है 18, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x एंड 13 इज 10 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का जो माध्य है वो 10 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का जो है आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही। कितना, 14। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द मोड ऑफ 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 इज, बहुलक पूछा है, ठीक है। तो बहुलक जो होता है जो बार बार आता है, तो इनमें कौन सी संख्या है जो बार बार आया है, तो वो है 2, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बार बार रिपीट किया हो, ज्यादा बार रिपीट किया हो, वो बहुलक होता है। और ये रहा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ का, ठीक है। और ये रहा 13 क्वेश्चन जो आपका मैथ का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 इस माध्यिका होगी। तो बोल रहा है कि द मीडियन ऑफ 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 विल बी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आखिरी क्वेश्चन अब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है।